ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का शिव महापुराण की 17वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, फिर देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तवन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करने की कथा का श्रवण करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिकेय, तुम तो देवादिदेव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का जब व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। जह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। जह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथा अनुसार ही करना चाहिए। परंतु तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारका का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवर कुमार तारक सुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अंतत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वह परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उन 6 मुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुरश्रेष्ठ से बोला, क्या शत्रु का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा, और मैं ही समस्त वीरों, प्रमथ गणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक है, उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोष वेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत ही बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को व्यावित करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अत्यंत रोष वेश में वह एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वह दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेच में एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, जहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य की राशि प्रवाह फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन कानूनों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहा विभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को व्यावित देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें संतावना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। जो इन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बताकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुने, सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर बीरवर कुमार ने पुण्य उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने व्यापित होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न-भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए जो पुकारते हुए कुमार की शरणपन में हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सैकड़ों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं बगन हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के ब्याह से कोई भी वहां ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि
सभी देवता आनंद मगन हो गए। यूं कुमार को विजय देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से बढ़ गए और पार्वती के साथ गणों से गिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वह पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से गिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अन्यों के साथ आकर शंभु, पार्वती और कुहू का स्तवन किया। फिर संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिवनंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर में गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजय उत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिका से अधिक ब्रह्मा घोष से व्याप्त था। मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। फिर सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से गिरे हुए भगवान रुद्र जग जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वतों को चले गए। इधर तारों को मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वह भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। फिर पर्वतों को स्तुति करते देखकर वह शंकर तन्य परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होंगे। यह जो मेरे माता मान नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवन है, जय महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यूं असुर अवतारों को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिवजी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। शिवजी ने उन्हें वरदान तथा अवयदान देकर विदा किया। मुने, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वह शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय जश का बखान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया, और अब क्या सुनना चाहते हो। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पर पद पर नियुक्त करना। सूत जी कहते हैं, तारकाकारी कुमार के उत्तम एवं अवैधुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुण्य प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देवादिदेव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर है। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद वृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वह शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतरी की कथा है। अब श्वेत कल्प की घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी है। वह ही सुगुण और निर्गुण भी है। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजय नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही है। नंदे, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वह भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण है, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वह सभी शिवाज्ञाप परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वह सभी हमारे भी है, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता।
अंत्य पाप रहते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चली आई। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वह आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परम माया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। जो विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभामान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा जहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश जी ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा, मैं आपकी कथा अनुसार उसे पूरा करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, शिवा ने कहा, तात तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे द्वार पर हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए हो, कोई भी हो। बेटा, जय मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज जी को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके संभय सखी के साथ स्नान करने लगे। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है, द्वार पर आप पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अंत्य बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ, माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, इस समय जहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुबुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वरगण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल है और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए जहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, यूं कहे जाने पर गिरिजानंदन गणेश निर्वय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। मुने उनसे सब बातें सुनकर संसार की गति स्वरूप अवधूत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांटकर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उच्च श्रृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? बचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पर वह गण पुण्य वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुण्य रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि यह श्री गिरिजा के पुत्र है तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर जी ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व विगलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब संभ्या शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंत तो गतवा संभ्य शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वह क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वह सभी शिवगण व्यावित हो गई और भागकर दूर जा खड़े। उन्हें
इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वह सभी देवता तुझ महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय की कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषि ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम ही आदिशक्ति हो। तुम सदाचारी, सृष्टिकर्ता, निर्माणकर्त्री, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। अंत अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यूं तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुण्य उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होने चाहता है, अंत क्षमा करो अंबिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित है। तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग जय ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारी प्रजा सब तुम्हारे ही है और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देव ऋषियों के कहकर अंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वह ऋषि से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोगों से सर्व अध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें पार्वती के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वह शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारे त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अंत अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुड़े तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को दो पहुंचकर विधिवत उनकी पूजा की। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। पार्वती जी द्वारा गणेश जी को प्रदान देना, देवों द्वारा उन्हें अगर पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वदेक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी का व्रत का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब विकृत रूप वाले गिरिजा पुत्र गजनानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देव ने उनका अभिषेक किया।
अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्ष तिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सब दुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अगर पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसीलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश को यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुण्य उसका अभिनंदन किया। हे विप्र, तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षत से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वह भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिवजी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिवजी की गोद में बिठा दिया। तब शिवजी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, ये मेरा दूसरा पुत्र है। फिर गणेश ने भी उठकर शिवजी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यूं अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है। अंते आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं के एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरगुरु, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके फिर हम लोगों का पूजन करे। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया हो तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी प्रसन्न चित्त से पुण्य गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिवजी ने कहा, गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अंतत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है। अंते अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अंतत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुण्य वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भादो मास के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को चंद्रमा का शुभ उदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुण्य वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथा अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चौथी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चौथी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, पूर्वोक्त विधि से उपवास करे, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करे। पुण्य रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 उंगल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करे। फिर धूप दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा और स्तवन करके उसके आगे प्राणिपात करें। यूं गणेश की पूजा करने के पश्चात
बाल चंद्रमा का पूजन करे। फिर हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान का भोजन कराए। उनके भोजन कर लेने के बाद संध्या भी नमक रहित मिष्टान का ही प्रसाद करे। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से जय शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, जो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रत उद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। फिर वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुण्य मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों का बिठा कर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातःकाल पुण्य पूजन करके पुनर्गमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अवय उदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अंतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिवजी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथा अस्तु कहकर उसका समर्थन किया और अंततः विधि पूर्वक गणेश जी के पूजन किया। फिर शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार से पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुख से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वह महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई, सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे वह सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वह शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बार बार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अवैध युद्ध हुआ जो वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिवजी भी, जो स्वयं आत्माराम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्वक नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मंगल आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निंदन को धन की, बारस को बार्य की, रोगी को आरोग्य की और अभाग्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो वह इसके श्रवण से निसदेश शोकरहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्वत पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अविष्ट फल प्राप्त कर लेता है। स्वामी कार्तिकेय और गणेश की बाल लीला दोनों का विवाह के विषय में विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृति कराना। नारद जी ने पूछा, तात, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्जवल जश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम तो बड़े कार्णिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सुतम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे विपिंदर,
शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मगन रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वह दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर वह दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और गणेश भक्ति पूरित चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह कार्तिकेय और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे जय दोनों पुत्र विवाह की योग्य हो गए। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानंद प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वह दोनों लीलावश आनंद मगन हो गई। मुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वह दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा यूं बारंबार कहते हुए विवाद करने लगे। तब जगत के आदिश्वर वह दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अंततः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त ये है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने माता पिता की यह बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वह अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस बार चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी अब माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए जहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं, आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, वह हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वह दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव ने कहा, बेटा तू पहले कानूनों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा, कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप और महाबुद्धिमान है। अंत्य धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ठहरे। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानूनों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है। अंत्य मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं कि वह सत्य है अथवा असत्य, वह वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त हो जाते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत जय तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, जय दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही
वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं, उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा, और वेद द्वारा वर्णित आपका जय स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसीलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए, अथवा यूं कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप है। अंत बलिभांति विचार करके इन दोनों में जो परम उत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है, वह पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गई। उधर वह दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वह यथार्थवासी अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव ने कहा, बेटा, तू महान आत्म बल से संपन्न है, इसी से तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है, वह सब तूने पूरी कर ली है। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी वह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूं कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को संतावना दी, और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विषभ रूप को शिवजी के उद्योग का पता चला, तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विषभ रूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थी, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती जैसा मनोरथ था, उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने, गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से शेम नामक पुत्र पैदा हुआ, और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंतनीय सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, और वह माता पिता शिव के द्वारा रोके जाने पर भी ना रुककर क्रोंच पर्वत की ओर चले गए। देवऋषि उसी दिन में शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमार तत्व कुमारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचार्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा के दिन कृति का नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का विशोक हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा, प्रभु, आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिय को सुख देने के निमित्त समय भगवान शंकर अपने एक आंच से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठ हो गए। वह सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वह आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान है। बेटा नारद, वह दोनों शिव भी पुत्र स्नेह से विवल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां संध्या शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती है। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य ऐसे चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। जय अनुपम आख्यान, पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आजू बढ़ाने वाला,
स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की बुद्धि करने वाला, मोक्ष प्रद शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला, शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अंत्य मोक्षगामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। रुद्र संहिता का कुमारखंड संपूर्ण हुआ। रुद्र संहिता का पंचम युद्ध खंड शुरू कर रहे हैं। तारक पुत्र तरकाक्ष, बिंदुनमाली और कमलाक्षी की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, माया द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस पुरुषोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध कर दिया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला। भगवान जिनके बाल में बाल चंद्रमा से शोभित है तथा जो सदा माया के साथ प्यार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनातन कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनातन कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनातन कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ। सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उसके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाश सबसे ज्येष्ठ थे, बिंदुमाली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वह जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उदत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम से उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंधार में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अंत्यत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अंत्यत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ। अंत्य तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहिये, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अंत्य बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है? सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्राणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहनी शुरू की। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवाध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आते सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्रह्मा यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम से उत्तम नगर, अनन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए यह सभी व्यर्थ है। सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता। अंत तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस बोतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग संभव अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर अलग अलग अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। सनातन कुमार जी का कहते हैं, महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वह 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले,
दैत्य ने कहा, भगवान, जब भी हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथा भी हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अंत आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अंततः अवैधुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवताओं जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठ होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाश ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका वेदन न कर सके। फिर कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की चाचना की और बिंदुमाली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्रह्मा, जय 3 पुर माध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर जाए, क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करवर्त्या नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्र वर्ष के बाद यह 3 नगर मिले और एक ही बाप को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिबासा भगवान शंकर, जो बैर बाप से रहित सर्वदेवमय और सबके देव है, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का वेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र है। अंत्य में हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मैया को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैया, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यूं मैया को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों को देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैया ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाश के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और बिंदुमाली के लिए लोहमय जय 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वह पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैया इन 3 पुरों की तारकाश आदि असुरों के हवाले करके संभवी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन 3 पुरों के पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वह तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वह नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वह पदराग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभामान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अव्यतुत शोभा हो रही थी। वह अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चरणों से खचाखच भरे हुए थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति प्रायण शास्त्रक ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वह बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तैलों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत एवं वृक्षों से युक्त अदानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों, नंदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के बार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वह नगर विशेष मनोहर लगते थे। वह झुंड के झुंड मदमत गजराओं से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेद अध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को स्वतंत्रता पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर, दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्व के एवं सब धर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैया द्वारा सुरक्षित
ऐसे सदृढ़ पराक्रम में भीड़ भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वह सभी सुशिक्षित थे, जिसमें उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वह बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वह सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वह सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वह दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, तात, त्रिपुरा के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मैसुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्रह्मा, इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए, जिससे हम लोग सुख से रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष बयान नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बदलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अंतः मेरे हाथों का इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगंत होता रहेगा। अंत्य इंद्र सहित सभी देवता शिवजी से प्रार्थना करे। वह सर्वदेश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वह ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की जब वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ वृषभध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर का पावन किया। उन्होंने इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्त्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वह दारुण दैत्य समस्त जगभोगों को संभव ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर, निश्चय ही वह तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, इसीलिए वह स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, यह त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश ना कर डाले, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करे जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने जो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवों की बात सुनकर शिवजी उत्तर देते हुए बोले। शिवजी ने कहा, देवगण, इस समय वह त्रिपुराधीश महान पुण्य कर्मों में लगे हुए है और ऐसा नियम है कि जो पुण्य आत्मा हो उस पर विद्वानों की किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वह दैत्य बड़े प्रबल है। अंत्य देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वह तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न है, इसीलिए उन सभी त्रिपुरा वासियों का वध दुस्साध्य है। जब भी मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतिज्ञन के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो। अंत्य धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वह दैत्य मेरे भक्त है तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसीलिए अमरो, जब तक वह दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर है तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वह असुर
शिव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म नाश होने से वहां स्त्रियों ने पति धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। यूं स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देव आराधना, श्राद्ध, जग व्रत, तीर्थ, शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का पूजन, स्नान दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने तब शिवेश्वर से वायु सहित उस दैत्यराज की तथा मेय की भी शक्ति कुंठित हो गई। व्यास जी ने पूछा, सनातन कुमार जी, जब वायु तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोह छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, विभु वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनातन कुमार जी ने कहा, हमारे से जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिव अर्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परम उत्कृष्ट आत्म बल से संपन्न हैं। आप इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और सहर्ता रुद्र है। पर ब्रह्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। यूं महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यूं उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिंद्रुप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अंत्य सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के बंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात संतृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, बर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, बांडव स्वरूप, वेद प्रतिपादक और वाचकता से रहित है। जोगवेता जोगी, आप ईशान से मुक्ति की जाचना करते हैं। आप जोगियों के हृदय कमल के करिंगा पर विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप परम ब्रह्मा स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और परमात्मा पर है। आप सर्वव्यापी, सर्व आत्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह आप ही हो, जगत गुरु। इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अंते आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्व रूप है। आप वीरपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, बाबा अध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वभराध्य, आदि, अंत शून्य, 26वें तत्व, नियमकृत तथा समस्त प्राणियों अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाले, आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रबंधक, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त है। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञान आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्व बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे है। इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्य स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है। अंत आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों को एकमात्र आप ही की गति है। परमेश्वर, इस समय वह आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अंत्य प्रभु, मैं भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई जुक्ति के चक्कर में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। वक्त बत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं,
इसीलिए आज भी हम लोग आपकी शरणत हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार महेश्वर का स्थापन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वह नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि बोले। शिवजी ने कहा, देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वह महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अंत्य यद्यपि इस समय उन्होंने ब्याज वश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वह मेरे ही द्वारा मारने योग्य है? इसीलिए जिन्होंने त्रिपुरावासी सारे दैत्यों को धर्मभ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वह विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर, शंभु के जय वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप जोग वेत्ताओं में श्रेष्ठ परम ब्रह्मा तथा सदा देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर है। अंत्य पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता, साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में ढाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राणरक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन ग्लेशों का वध उचित है। आप तो राजा है, अंत्य राजा को धर्म अनुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोक अधिपत्य को स्थिर रखना चाहता है तो उसे अपने राज्य में अन्यंतर भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। हे देवादेव, बड़े बड़े मुनीश्वर, जग संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। जय श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है और जन्मदेव श्री हरि आपके युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाला शक्र राज्य कार्य संभालने वाला मंत्री हूँ। हे सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। जय बिल्कुल सत्य है। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा की जय बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिवजी बोले, ब्रह्मा, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद की योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, ना उसके उपयुक्त सारथी है और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही है कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वह चुप हो गए, परंतु शिवजी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता कच्छप आदि ऋषि अंतत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महादाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है, जय तो आशुतोष ही ठहरे। अंत्य पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमक का प्रयोग करे, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करे, इसके बाद 2 बार कुरु कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम जय मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुण्य 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि जब यूं कहा तब सभी देवता पुण्य शिव आराधना में लग गए। फिर श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि हो तो शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनिश्रेष्ठ, इधर देवगण धर्म संपन्न हो बारंबार शिव शिव जो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए।
इसी समय संभ्या साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और जो कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अंत अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीनबंधु तथा कृपा की खान है। आपने सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अंत इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनातन कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा तब ब्रह्मा आदि विष्णु से देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुण्य इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ सारथी धनुष उत्तम बाण को अंगीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विदे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो। अंत त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्य में तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। जब भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। जय स्वर्ग कामी पुरुषों के लिए धन जश और आजू की वृद्धि करने वाला है। जय निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाला, पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने परमात्मा शिव की जय बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए एक सर्व देवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम सर्वदेवमय रथ का वर्णन, शिवजी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान करना, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिवजी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दहा मय दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलने की कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर सावन मास महात्म की कथा भी सुन सकते हैं। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।